श्री शिवाय नमस्ते। मैं अनिता यादव कोटा शिक्षा नगरी में आपका स्वागत करती हूँ। आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट और सुबह की बज गई 8:30 और हमारे ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो चुकी है। और देखो हम जा रहे हैं नहाने। हमने ले लिया हमारा गाउन और आज हमें भव्य कलश शोभा यात्रा में जाना है। वो यात्रा काई की वो हम आपको नहीं बताएंगे, वो हम बाद में बताएंगे क्योंकि अभी चलते हैं। इधर हिमांशी लगी हुई है ढूंढा ढांडी करने में क्योंकि आज एवरीवन 9 बज गई है और हम नहा धो के रेडी हो गए हैं। और हमने देखी मेथी पालक की सब्जी काट के रख दी है क्योंकि हम नहाने से पहले इसको धो के गए थे तो आराम से इसका पानी झड़ गया है। और अब हमने काट ली है और आलू है 2। तो चलिए पहले सब्जी बना लेते हैं क्योंकि फटाफट से तैयार होना है हमको। 10 बजे के पहले पहले ही निकलना है यहाँ से। तो फटाफट से सब्जी बना लेते हैं। कुछ भगवान जी के बर्तन भी धो दिए हैं। हिमांशी के लिए कि मैं करूँगी पूजा। तो चलिए मैंने तेल चढ़ा दिया है। सब्जी बना लेते हैं पहले। हमने सब्जी छोड़ दी है इधर और आटा लगा के रख दिया है, ढक दिया है। और अब हमारा काम निमट गया है और 9:30 बज गई है। इतना जल्दी जल्दी कर रहे हैं ना फिर भी। तो हम चलिए पहले सब्जी को कम करके ढक देते हैं और चलते हैं तैयार होने क्योंकि हमें जाना है यहाँ से किसी भी हालत में। 10 सवा 10 बजे निकलना है गाइस। तो चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद। हो गए हम रेडी और जा रहे हैं हम। और हमारी मानसी बेचारी आज फंस गई अच्छी तरह से क्योंकि आज लाइट भी नहीं आ रही और इसकी हालत कस्ता होने। हमारी बात सुनो, यहाँ बस कोई गाइस हम जाने के लिए शोभा यात्रा में श्याम बाबा की और सांवरिया सेठ की। देखते हैं हमें कहाँ मिलती है। हमें जाना तो जल्दी था, हम लेट हो गए हैं। कहीं भी जाते हैं तो साथी तो मिल ही जाते हैं। हमें मिल गए हैं एक आंटी जी, ये भी वहीं आए हैं श्याम बाबा की निशान यात्रा में ही। तो हमने सोचा दोनों ने कि चलो आज मंगलवार है, गोदावरी धाम में बढ़िया सुंदर कांड हो रहा है। बहुत तेज आवाज आ रही है वरना हम आपको सुनाते पर सुना नहीं सकते, कॉपीराइट। कोटा का बहुत ही फेमस मंदिर है ये हनुमान जी महाराज का गोदावरी धाम। और हम आ गए हैं यहाँ पर क्योंकि अभी रथ यात्रा स्टार्ट होने में टाइम था। तो हमने चलो राम जी के दर्शन, सबके दर्शन कर लीजिए। हनुमान जी के सामने तो राम भगवान जी का दरबार रहता ही है। और ये देखिए यहाँ पर सुंदरकांड चल रहा है। इतना आनंद आ रहा है कि हम आपको आवाज़ नहीं सुना सकते। ये है गोदावरी धाम के हनुमान जी महाराज, इनके दर्शन करिए। और यहाँ पर जब आप मंगलवार को रात को 12 बजे आओगे ना तो आपको नज़ारा यहाँ पर अलग ही मिलेगा। और सीताराम देखिए, इनके भी दर्शन करिए। और रात के 12 बजे यहाँ इतना मन कर रहा था कि सुंदरकांड बैठे बैठे सुनते रहें। और ये गुरुजी जिन्होंने हमारे मंदिर पे कथा भी करी थी अभी कुछ ही दिन पहले। और देखिए कितने सब लोग लगे हुए हैं। आज मंगलवार है तो हनुमान चालीसा का पढ़ने में और सुंदरकांड भी चल रहा है। बहुत आनंद बरस रहा है मगर हमारे पास टाइम नहीं है रुकने का। फिर भी हम थोड़ी सी देर हाजिरी लगाएंगे यहाँ का। पहले आप लोगों को दर्शन करवा देते हैं हर चीज़ के। और देखिए एक तरफ महिलाएँ हैं और एक तरफ जेंट्स है। और जब आप आओगे ना मंगलवार की रात में यहाँ पर तो जैसे ये लग जाती ना हवा वगैरह का चक्कर रहता है। तो इतनी महिलाओं के आती है, मतलब इतनी औरतों यहाँ पर लोट लोट के इतनी परेशान होती है। हनुमान जी की हाजिरी लगाती है कि हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, जिनके हवा का चक्कर रहता है। और कभी हमें मौका मिलेगा ना तो हम आपको दर्शन भी करवाएंगे यहाँ के। और देखो सब लगे हुए हैं दर्शन करने में। हम परिक्रमा मार्ग से गुजरे ना तो हमने फिर ले लिया आपके लिए वीडियो क्योंकि सब लगे हुए हैं दर्शन करने में। अब हम जा रहे हैं बाहर क्योंकि हमें रथ यात्रा में शामिल होना है और बाहर के दर्शन भी करवाते हैं आपको। तो चलिए 2-3 तो यहाँ पर हमें गौशालाएं नज़र आ गई। देखिए आज सब चारा डलवा रहे हैं और इधर चारों का ढेर लगा हुआ है। बहुत बड़ा स्थान है आसपास। ये सामने गणेश जी का मंदिर है, इधर भैरव बाबा का मंदिर है। छोटे छोटे मंदिर भी बहुत सारे हैं। और मेरे भोले बाबा तो हर जगह मिलते ही हैं। पंचमुखी महादेव जी के दर्शन करिए। और भोले बगैर तो हमें कुछ होता ही नहीं। गए जहाँ भी जाते हैं भोले बाबा के। नंदी देखो कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में, बहुत ही प्यारे हैं। नंदी जी के भी दर्शन कर लिए हमने। पीछे चंबल महारानी के दर्शन भी कर लीजिए जो अपने आकार में है। अभी ठंडी की वजह से यहाँ पर पीछे धुंधला धुंधला सा नज़र आ रहा है वरना बहुत शीतल बहती रहती है महारानी जी। और अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं, आपको आगे के भी दर्शन करवाते हैं। और पुराना हनुमान जी का मंदिर तो सामने दिखाते हैं आपको। पीछे जो आपको अभी नज़र आएगा वो ये वाला मंदिर है पुराना हनुमान जी का। पहले ये हुआ करते थे यहाँ पर। फिर वहाँ पर कोई जा नहीं पाता ना क्योंकि वहाँ नदी का पानी आ रहा है तो इस वजह से फिर नई स्थापना इधर हुई है। और बहुत ही भव्य, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। और इधर देखिए हनुमान जी इधर पानी पिलाते रहते हैं सबको बैठे बैठे, कितने सुंदर लग रहे हैं। हम तो बस आपको दिखाने के लिए आए हैं, हमें कोई हाथ वाथ नहीं धोने थे गाइस। चलते हैं अब आगे बढ़ते। ये वही गोदावरी धाम है जिसकी वीडियो आप अक्सर देखा होगा क्योंकि हम तो इतने ज़्यादा बड़े कलाकार नहीं हैं कि हम ऊपर से वीडियो ड्रोन से वीडियो बना के आपको हर चीज़ दिखा सकें। तो हम जितना सा हमसे बनता है उतना सा आपको दिखा रहे हैं। और ये वही गेट है रामधाम का। और ये है राउत भाटा रोड हाईवे जो सीधा राउत भाटा जा रहा है यहाँ से। और अब चलते हैं आगे अंदर
अंदर मंदिर में देखते हैं क्या हो रहा है उधर, क्योंकि जो हम आए थे तब झांकी वगैरह बन गई थी श्याम बाबा की। और देखो डीजे वगैरह आ गए हैं और अब मुझे लग रहा है करीब करीब तैयारी है जाने की गाइस। तो ये है श्याम बाबा का दरबार जो सच के कंप्लीट हो गया है। और अब चलते हैं अंदर, देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है ना, फिर दिखाते हैं आपको आगे की अपडेट। सबसे पहले कोटा में ये रामधाम में बना था श्याम बाबा का दरबार। और ये देखो दोनों तरफ निशान रखे हुए हैं और यहीं से पूजा होगी, यहीं से निशान उठाए जाएंगे। तो पहले आप अच्छे से पहले दर्शन कर लीजिए, क्योंकि भीड़ में फिर अच्छे से दर्शन नहीं होंगे श्याम बाबा के। तो जय श्री श्याम, सबकी मनोकामना पूरी करें। यहाँ पर जो दीक्षा लेते हैं वो दीक्षा लेते हैं क्या मतलब, वो चोटी वाले रहते हैं ना बच्चे, मैं जानती नहीं हूँ उनको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर संस्कृत भी पढ़ाई जाती है बच्चों को, संस्कृत वगैरह ऐसा। और हमने देखा है कई बार, हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं इस चीज़ की, पर वो वाले बच्चे यहाँ पर आरामधाम में रहते हैं। और बहुत ही अच्छा मंदिर है ये भी। ऊपर से देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है, चारों तरफ का रोड वगैरह सब, झांकी श्याम बाबा के सामने। और पब्लिक आ रही है, साइडों में बैठे हुए हैं सब लोग। और हम आ गए थे ऊपर, तो मैंने सोचा चलो यहाँ से दिखाते हैं आपको खूबसूरत नज़ारा। और पीछे चंबल है मगर वो अच्छे से दिख नहीं रही, क्योंकि मौसम ख़राब है ना, इस वजह से। और चलो अब चलते हैं नीचे, थोड़ी देर बैठेंगे। और फिर जैसे हम नीचे आए तो सब भैया लोगों ने बोला कि चलो अंदर, अब निशान की पूजा होगी, श्याम बाबा की आरती होगी, उसके बाद फिर निशान उठाएंगे। तो पर्दा लग गया है अंदर, पहले पूजा की आरती की तैयारी हो रही है, आरती स्टार्ट हो गई है। देखिए श्याम बाबा के दर्शन करिए आरती के। इसके बाद फिर बाहर श्याम बाबा की आरती होगी रथ वाले की, और ये देखिए आरती के दर्शन। और फिर उसके बाद उठाए जाएंगे निशान, ऐसा बोल रहे हैं। तो देखते हैं कितनी देर बाद उठते हैं निशान। जय श्री श्याम, आरती के दर्शन कर लीजिए सब लोग। और देखिए महिलाओं की सबकी बहुत सारी भीड़ हो गई है इकट्ठी, और सब श्याम बाबा की आरती गा रहे हैं। हम सुना नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर है। उसके बाद बाहर आ गए हैं, अब हो रही है रथ वाले श्याम बाबा की आरती, क्योंकि ये झांकी चलेगी शोभा यात्रा में, मतलब वो जो निशान यात्रा में चलेगी ये वाली झांकी। और 2-3 झांकियाँ हैं, एक डीजे साउंड की है और एक अखाड़े की है और एक श्याम बाबा की। तो यहाँ पे भी अच्छे से आरती हो गई है और सब लोग करिए श्याम बाबा की आरती। निशान के लेने के लिए इतनी पब्लिक भग भग के अंदर आ गई है, और उसी भीड़ में हम भी आ गए हैं, देखते हैं और हमको निशान मिलता है या नहीं। हम भी लाइन में लग गए हैं गाइज। लाइन तो महिलाओं की खैर लगी नहीं सकती, कहीं भी चले जाओ आप कोई भी स्थल पे, तो भीड़ में हम भी फंस गए हैं। अब देखते हैं श्याम बाबा का निशान हमें मिलता है या नहीं गाइज। कोशिश तो पूरी करते हैं लेने की, क्योंकि जिस चीज़ के लिए आए हैं हम, और बड़े उसके लिए एक्साइटेड भी हैं कि हमें निशान मिल जाए फट से। मिल गया है हमको भी निशान, और हम आ गए हैं बाहर और सब ले लेके बाहर आ रहे हैं निशान। और देखिए बाबा की ध्वजा लहराने लग गई है और हमको भी मिल गया है। और हम बहुत खुश हैं पाकर, क्योंकि हम आज ही इसके लिए बहुत उत्सव थे, मन में बहुत उत्सव था कि नहीं आज निशान उठाएंगे और जाएंगे। और चलिए जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। ऐसा लग रहा है जैसे कोई आज खाटू में आ गए हो, रिंगत से पैदल यात्रा की तैयारी कर रहे हो, ऐसा हमका महसूस हो रहा है आज। और बाबा चाहेंगे तो इस बार हम आपको मेले में ज़रूर दर्शन करवाएंगे कि रिंगत से खाटू के लिए पैदल यात्रा फागुन में। और वैसा का वैसा ही हमको यहाँ पर लग रहा है गाइस, बहुत मज़ा आ रहा है हमको। आ जाइए सब शामिल हो जाने। और अब स्टार्ट हो गई है श्याम बाबा की आरती, चलते हैं आगे, क्योंकि अगर हमें आगे आगे नहीं जाएंगे तो बिल्कुल चैन नहीं पड़ेगा। हम हो गई है निशान यात्रा स्टार्ट, और हम नाचते कूदते झूमते गाते बजाते, देखिए कैसी बरसात हो रही है। आजकल हर चीज़ डिजिटल चल गई है, तो खूब फूल बरस रहे हैं और खूब बाबा की ध्वजा लहरा रही है, और इतना आनंद बरस रहा है कि हम क्या बताएं आपको। और इसी बीच में नाचते कूदते गाते बजाते हम बढ़ रहे हैं हमारी मंजिल की तरफ, जो हमारी तरफ ही जाने वाली है। ये चमलगढ़ यहाँ से हुई है, गोदावरी धाम से स्टार्ट, और जीआईडी सर्किल जाएगी जो हमारे बिल्कुल बगल में पड़ता है। और देखिए हमने किसी को कैमरा दे दिया है, मैंने कहा चलो यार थोड़ा सा शूट करके देना हमको, तो उसने भैया ने भी पकड़ लिया है। और बहुत आनंद है, हम कहीं रुकते नहीं हैं, कहीं भी जाते हैं ना तो फिर सबसे आगे रहना और नाचना गाना बजाना, ये हमारा काम है गाइज। क्या करें, कुछ श्याम बाबा के चरणों में कुछ तो अर्पित करें, ताकि अभी तक तो नहीं सुना, पर क्या पता कब सुन ले और कब हमारे ऊपर भी मेहर हो जाए। और कितना अच्छा लग रहा है, देखिए कितनी ध्वजा लहरा रही है रंग बिरंगी। और ऐसा कैसा ही महसूस हो रहा है कि बस जैसे कोई हम रिंगत से ही जा रहे हैं खाटू, ऐसा बिल्कुल वैसा का वैसा ही लग रहा है हमें। देखिए बहुत आनंद बरस रहा है यार, पहले बार हो रहा है ऐसा जो हमको मौका मिला है। और
हम जा रहे हैं बाबा शाम के दरबार के। पहुंचने वाले थे हम जीआईडी सर्किल, हर हस्बैंड जी का फ़ोन आ गया है कि मैं फ्री हो गया हूं, आ जाओ तुम, खाना बनाना है। तो फिर हमने यहीं से छोड़ दी यात्रा, क्योंकि यहाँ से बस 5 मिनट का रास्ता और था। बस जहाँ पहुंचने वाली थी ये यात्रा, पर क्या करें, अब घर से फ़ोन आ गया। तो वो भी गृहस्थ आश्रम है और पतिदेव को खाना बना के देना है, तो उनको मैंने कह दिया कि मुझे लेने आ जाओ। तो मुझे आ रहे हैं लेने, और मैं पैदल पैदल जब तक थोड़ी बहुत बच रही थी। और क्या करें, सुबह से निकले हुए थे 10:30 बजे से, तो अब घर जाना पड़ेगा गाइस, क्योंकि उनको खाना वाना भी बना के देना है। और लेने आ रहे हो मेरे को, इसी रूट पे मिलेंगे, तो बढ़ते हुए पैदल पैदल आगे आटा वाटा लगा के। और लाइट जा रही है, आज 2 बजे आएगी गाइस। तो हम देखो, हमने बैग भी नहीं छोड़ा और आते खाना बनाने लग गए, क्योंकि हमारे महिलाओं का काम ही ऐसा ही है। क्या करें, सबको देखना पड़ता है गाइस, अपना भगवान जी को भी देखना पड़ता है, अपने जो भी उत्सव होता है उसको भी देखना पड़ता है, घर का काम भी देखना पड़ता है। और देखो लाइटें जा रही है, हस्बैंड जी उधर अंधेरे में बैठ के खाना खा रहे हैं, दिख भी नहीं रहे होंगे कुछ भी। तो चलो फटाफट से खाना बना लेते हैं। हेलो एवरीवन, शाम की 6:30 बज गई है आज तो, और हमें ना नींद ही नहीं खुली, क्योंकि हम आज चले गए थे ना, आपको पता है, हाँ, निशान यात्रा में। तो थक गए थे, तो आज ना हमारे बाथरूम में भी कपड़े भी पड़े हुए हैं, सुबह के ही छोड़ गए थे काम। और अभी देखो, है ना, सामान भी, सब्जी भी खाली नहीं करी हमने, सुबह की कढ़ाई में रखी हुई है। और अब उठे हैं, शाम का दीपक लगाया है, और अब थोड़ा सा चाय बना लेते हैं, क्योंकि चाय के बिना शुरुआत नहीं होती गाइस शाम की, महिलाओं की भी, सबकी। तो चाय पीने के बाद फिर चलेंगे बाथरूम में, क्योंकि हस्बैंड जी के कपड़े पड़े हैं, और नहीं धोएंगे ना तो फिर रात भर पड़े रहेंगे ना। तो फिर हमने सोचा कि चलो चाय पी लेते हैं, पहले गरम गरम आ जाइएगा। एवरीवन, रात की 11 बज गई है, और अब कपड़े चेंज कर लेते हैं, क्योंकि जागरण में ले जाने वाला तो हमें कोई है ही नहीं। लकी होता तो खास हम चले जाते, तैयार तो बैठे ही थे, पर अब ऐसा है कि कपड़े चेंज करते हैं और खाने की तैयारी करते हैं, भूख लगी।